ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्ञान मंथन स्टूडियो में आज एक ऐसा प्रतिभावान व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित है जो रेल चालक हमारे दिव्य भाई आमोद भाई हैं। आप 34 साल से रेलवे की सर्विस करते हुए चले, उसके बाद इनको जब ज्ञान मिला, 17 साल हो गए ज्ञान मिलते हुए, तब इनके जीवन में अचानक परिवर्तन आया और वह परिवर्तन इनको जीवन दान दिया है और आज ये संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मस्त हैं और परमात्मा की याद में मौज में रहते हैं। तो ऐसे दिव्य आत्मा आमोद भाई से हम मुलाकात कराते हैं। आमोद भाई, ओम शांति। ओम शांति। आमोद भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म बड़ौदा गुजरात में हुआ था। पढ़ाई लिखाई भी मेरी बड़ौदा में ही हुई। बड़ौदा में मतलब मेरा स्कूलिंग भी वहीं हुआ और कॉलेज भी मैंने वहीं से किया। अचानक ये सरकारी नौकरी आपको कैसे मिल गई? मेरे पिताजी, लौकी पिताजी भी रेलवे में थे और मतलब मैंने बहुत सारी एग्जाम दी थी डिप्लोमा करने के बाद में। आगे मैंने पढ़ने का भी मतलब सोच लिया था, वहाँ पे भी मैंने एडमिशन लिया था। मैंने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का भी पढ़ने मुंबई भी चला गया था और वहाँ मैंने 6 महीना भी पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद में फिर ये रेलवे का मतलब अपॉइंटमेंट आ गया। और बहुत सारी रेलवे की मैंने दूसरी भी भरी थी वैकेंसीज, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये लोको पायलट वाला जो था उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था, तो फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसकी ट्रेनिंग भी होती है? 6 महीने मतलब इसकी इंजन की होती है और 6 महीने करके 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके तत्पश्चात आपको ट्रेन मिला, आप चलाएं? जी। लगभग आप 34 सालों से आप ट्रेन चला रहे हैं जी। तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ा? किसी प्रकार को ऐसा परिस्थितियां आपके जीवन में आया हो? परिस्थिति तो बहुत आई। जब शुरू में आई तो ऐसा लगता था कि ये नौकरी को छोड़ दे, क्योंकि पूरा अनशेड्यूल लाइफ रहती थी। पहले ये टेलीफोन नहीं थे। हाँ। तो टेलीफोन नहीं थे तो उस टाइम पर हमको जब ड्यूटी पे जाना होता था तो कॉल बॉय करके हमको बताने के लिए आता था कि आपको 2 घंटे पहले वो आता था कि आपको इतने बजे जाना है, 5 बजे जाना है तो 3 बजे वो आके आपको जगाएगा। तो इस तरह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि वो दरवाजा खटखटाएगा तो पूरे सबकी नींद खराब हो जाएगी। तो मुझे ऐसा शुरू में ऐसा महसूस होता था कि ये कौन सी नौकरी में मैं आ गया, लेकिन फिर भी अभी नौकरी तो करनी है, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया। आमोद भाई, जैसे कि आपको बाबा का ज्ञान मिला, वो कैसे मिला? मैं एक बार माउंट आबू शादी के बाद घूमने गया हुआ था। तो उस समय मैंने जब आबू दर्शन गए थे, ऊपर मतलब एक पांडव भवन करके स्थान है ब्रह्मा कुमारी इसका, तो वहाँ हमने विजिट किया। वहाँ सब समझा रहे थे, तो मैंने वो ज्ञान को समझा और कुछ किताबें भी वहाँ मिल रही थी। तो उसमें एक 7 दिवसीय राजयोग 7 days कोर्स का होता है जी, उसका एक किताब था, तो वो भी मैंने लिया। फिर वो किताब मैंने पढ़ लिया और घर जा कर के मैंने ठान लिया था कि मुझे ये कोर्स करना है 7 डेज का। लेकिन वो 7 डेज कोर्स करने से पहले मैंने वो पूरी किताब पहले पढ़ ली थी और उसके बाद मैं ये कोर्स शुरू किया था। और वो कोर्स मेरा 21 दिन तक चला था। जो मेरी जो दिनचर्या है, हमारी जो ट्रेन चलाने की जो सर्विस है ना, तो ऐसे कंटिन्यूस नहीं रहती है, वो फिक्स टाइमिंग भी नहीं रहता है। तो एक दिन मैं कोर्स करता था, फिर 3 दिन के लिए बाहर चला जाता था, फिर जब वापस आता था तब मैं मेरा दूसरा दिन का कोर्स करता था। इस तरह से मेरे 21 दिन लग गए टाइम। समझने में आपको भी थोड़ा दिक्कत आई? समझने में तो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका था। और दिक्कत मुझे ये आई कि 3 दिन के बाद में फिर वापस मेरे को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा मतलब समय लगता था, क्योंकि 3 दिन में फिर वो सर्विस में गया था, बाहर गाँव चला जाता था, फिर आके करता था। तो बहन जी को भी थोड़ा सा मतलब टाइम लेने में दिक्कत हो जाती थी। ये जो कोर्स हुआ, कोर्स में कौन सा चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है? आत्मा का जो पार्ट है और उसमें जो गाड़ी बताई है, गाड़ी और ड्राइवर ये दोनों अलग है, तो ये पार्ट मुझे बहुत पक्का हो गया था। क्योंकि आप चालक हैं इसलिए? जी हाँ, क्योंकि मैं खुद एक चालक के पद पर कार्यरत था और गाड़ी चला रहा था। तो मैं गाड़ी तो हूँ नहीं और गाड़ी में चलाता था, तो ये पार्ट मुझे बहुत पक्का हो गया था। तभी ये पक्का हो गया कि मैं डबल चालक हूँ, एक शरीर का भी चालक हूँ और ट्रेन का भी चालक हूँ। बिल्कुल ऐसा पक्का हो गया। जब आप गाड़ी चलाते थे इस भान में रहते? मैं पूरी गाड़ी जो है वो परमात्मा शिव जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उसके हवाले कर देता हूँ और फिर उस स्थान पर बैठकर उनका आह्वान करता हूँ।
कि आप गाड़ी चलाना उसको बहुत अच्छे से, और जो पीछे जो बैठे हुए पैसेंजर्स है दुआएं दे, और जो बैठे हैं उनको गंतव्य स्थान पर अपने समय पर और सही समय पर और समय पर पहुंचाए। तो निर्धारित समय पे हम पहुंचा दें। तो कभी भी हमारी गाड़ी जो है वो आज तक कभी लेट नहीं हुई, और कई मतलब ऐसे एक दो हिस्से भी हुए कि जिसमें हमने मतलब कोई एक्सीडेंट भी बचाया था। अच्छा, वो परमात्मा की याद टचिंग कराता है। हाँ, बहुत सुंदर। उसका अवार्ड भी मिला था। उसका अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, दो टाइम पर मुझे ऐसा अवार्ड मिला है। अच्छा, क्योंकि आपने एक्सीडेंट बचाया। तो अमोद भाई, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, और एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सेफ जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी माना सेफ जर्नी। एक तो विकारों से हम सेफ हो गए, दूसरा बाहर की झंझटों से सेफ हो गए, तीसरा अपने जो खान पान है उससे भी हम सेफ हो गए कि हम किसी प्रकार का हम अनावश्यक चीज़ें नहीं खाते हैं, तम्बाकू गुटखा वगैरह व्यसन चीज़ नहीं करते हैं। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने जो बताई वो सारी चीज़ें पहले हम करते थे, कभी अज्ञानतावश और कभी कुछ मजबूरी में, क्योंकि लोको पायलट की जो ड्यूटी है वो बहुत ही अनशेड्यूल रहती थी। क्योंकि अभी के जो लोको पायलट है उनका ही मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि इतने भी लोको पायलट है, मतलब रात को जगने के लिए कुछ ना कुछ मतलब व्यसन को उनको रखना ही पड़ता है, अगर नहीं है तो भी वो हो जाता है व्यसन। मैं ड्रिंक लेकर सोते हैं, वो ड्रिंक नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे चाय कॉफ़ी तो नॉर्मल हो गई, लेकिन गाड़ी चलाने के समय उनको जगना होता है, तो उसके लिए तम्बाकू या सिगरेट ये तो कॉमन चीज़ हो गई है। अच्छा, तो कभी आपको भी ऑफर करते होंगे, सर आप भी ले लीजिए? नहीं, पहले मतलब जब मैं नया नया आया था तो मुझे ये सब मालूम नहीं था, और मुझे कभी कभी नींद आती थी तो मुझे भी मतलब उनकी संग की वजह से मुझे ये आदत लग गई थी, तो मुझे भी तम्बाकू खाने की आदत लग गई थी। कभी कभी मैं सिगरेट भी पी लेता था उनके संग में आकर के। ज्ञान में आने के बाद छूट गया? हाँ, उसके बाद में तो मेरा सब कुछ छूट गया। उसके बाद आपको कभी इच्छा नहीं हुई कि थोड़ा ले ले, टेस्ट ले ले? नहीं, कभी नहीं। तो मेरा परमात्मा की याद से हम व्यसन को छोड़ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए अलग से दवाई लेना। नहीं, बिल्कुल कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, और एकदम सहज रीति से सारे व्यसन छूट गए थे मेरे। अमोद भाई, जिस प्रकार से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई परिस्थितियां आ जाती है, तो उस परिस्थितियों को पार कैसे करते हैं आप? कोई भी परिस्थिति आती है तो हम तुरंत उसका निर्णय नहीं लेते। पहली बात तो शांति से पहले 2 मिनट हम वो परिस्थिति को सुनते हैं, और उसके बाद में फिर अगर कोई परिस्थिति ऐसी विकट है तो फिर उसको डिले करते हैं कि भाई हम इसका निर्णय अभी नहीं लेंगे, कुछ सोच समझ कर बाद में देंगे। तो ये निर्णय करने की जो शक्ति है वो आत्मा के अंदर एक पावर है, वो निर्णय कैसे लेना है, कब लेना है और कितने समय में लेना है, वो करने की जजमेंट हमको ये राजयोग के अभ्यास से मिलती है। बहुत सुंदर। अमोद भाई, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं समझिए, और कोई ऐसी बातें हम आपके दिमाग में आ जाती है, कोई आपको ऐसा अपशब्द का प्रयोग करता है, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम पहले तो उसको एक आत्मा की तरह से देखते हैं, और जैसे कोई भी चीज़ किसी के अंदर कमी होती है तो उसको हम तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखेंगे, गुस्से की दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन वो एक आत्मा है और ये परिस्थितियों के वश है, वो आत्मा कमज़ोर है, इसके लिए ऐसा शब्द बोल रही है। तो उसके अंदर जो कमी है, कमज़ोरी है, वो भर जाए, परमात्मा उसमें शक्ति दे, और हम उसको शुभ भावना शुभकामना देते हैं कि भाई इस आत्मा के अंदर जो कमज़ोरी है वो परमात्मा उसको भर दे, उसको अच्छी बुद्धि दे। तो इस तरह से हम उसको शुभ भावना शुभकामना करके उसको शांति के वाइब्रेशन देते हैं। रहम की भावना, रहम आता है हमको उनको। तो वो जीवन और इस जीवन में कितना अंतर आप महसूस कर रहे हैं? कि पहले जब मैं 17 साल पहले की बात बताऊं तो उस समय करने के लिए एक मजबूरी में करते थे कि भाई जाना पड़ रहा है, फिर मतलब कुछ भी आता है तो फिर ऐसे कोसते थे अपने आप को कि भाई ये मैंने कौन से कर्म कर लिए कि मुझे ऐसी नौकरी मिल गई। मैं दूसरे लोगों को भी देखता था कि वो आराम से 9 बजे जाते हैं, 5 बजे लौट जाते हैं, उनको सारे दिनचर्या भी सेट है, सब कुछ है,
लेकिन मुझे तो न त्योहारों के दिन भी घर पे रहने को मिलता था, छुट्टी वैकेशन में भी कोई छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि वैकेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है। दिवाली वैकेशन में हॉलीडे स्पेशल चलती है, तो उस टाइम पे तो छुट्टी मिलती ही नहीं है। पारिवारिक भी समस्या आती थी। लेकिन अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो परिस्थितियाँ को हमने मतलब मौका समझ लिया। जैसे दिवाली में छुट्टी नहीं मिलती है तो हमको ऐसा अच्छा लगता है कि हम लोगों की सेवा करते हैं तो लोगों की ऑटोमेटिक दिवाली मिलती है। कभी रक्षाबंधन के टाइम पर भी हम नौकरी पर जाते हैं तो हम वहाँ पर भी ऐसा सोचते हैं कि एक भाई बहन के घर पे जा रहा है तो उसको हम छोड़ने के निमित्त बन रहे हैं, तो एक फीलिंग चेंज हो गई, उनको देखने का दृष्टिकोण चेंज हो गया। वो सर्विस दुआ का कारण बन गया। जी हाँ। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज में आप चल रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बातें अपने जीवन में गांठ बांध दी है कि मुझे ये सिद्धांतों का पालन करते हुए चलना है, तभी हम इस आध्यात्मिक लाभ पथ पर हम सफल होंगे? ऐसा कौन कौन सी बातें आपने गांठ के बांध कर रखी है? जैसे राजयोग का जो अभ्यास होता है उसके जो स्तंभ है वो पवित्रता है और शुद्ध भोजन है। ये दो चीज़ें अगर आप जीवन में धारण करते हैं तो बाकी सब धारणाएं ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये दो धारणाएं मैंने पक्की कर ली है पहले दिन से ही। जब से राजयोग का अभ्यास किया उसी दिन से मैंने बाहर का खाना, प्याज लहसुन वाला खाना और ये सब चीज़ें बंद कर दी थी और पवित्र जीवन जीता हूँ। ऐसा कौन कौन सी बातें आई कि हाँ इसको हम समाधान तो हमको मिल गया है, लेकिन इस समाधान के बाद हमें कौन सा बातों का अटेंशन रखना है जीवन में? तो यहाँ पर हर प्रकार के लोगों से हमारा संबंध रहता है, तो ऐसे संबंध में रहते हुए भी उनसे न्यारा रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ नियम रहते हैं तभी आप और पाथ पर चल पाते हैं। तो हमारे जो लोको पायलट की जो ड्यूटी है वहाँ हर तरह के लोग हमारे साथ मिलते हैं। हमारा जो किचन होता है वहाँ पे कुछ मतलब नॉनवेज खाने वाले भी होते हैं, फिर बाहर का खाना वाले भी होते हैं और कोई व्यसन वाले भी रहते हैं, तो उनसे भी हमारे को संपर्क करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो और उनके साथ में रहते हुए भी हम हमारे जो नियम है उनके ऊपर हम दृढ़ रहते हैं। कई बार उसके लिए हमको मतलब परेशानी भी हुई, कई लोगों ने मतलब कुछ अपशब्द भी बोले, लेकिन फिर भी हमने हमारे नियम नहीं तोड़े। डोंट केयर कर दिया आपने। या बहुत सुंदर। तो दोस्तों आपने देखा कैसे अमोद भाई अपने जीवन के सिद्धांतों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और एक वो जीवन था और आज ये जीवन अपनी पवित्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में ज्ञान को रोशनी कहा गया है। जब जीवन में ज्ञान आ जाता है नेचुरल हम अंधकार से दूर हो जाते हैं, पथ प्रदर्शन जो है रोशनी से होता रहता है। ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे स्टूडियो में आए और अपने अनुभव को साझा किया। ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ एक नए समय पर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति अमोद भाई।